नमस्कार। आज मैं रीता पब्लिक से क्लास 9th के लिए इंग्लिश रीडर पढ़ाने जा रहा हूँ फर्स्ट लेसन में। तो फर्स्ट लेसन में आपका दिस इज टॉम सॉवर करके जो लेसन है, तो दिस इज टॉम सॉवर का फर्स्ट पार्ट पढ़ाया जा चुका है। अब दिस इज टॉम सॉवर का न्यू मेडिसिन सेकेंड पार्ट से इसके, तो न्यू मेडिसिन पढ़ाया जाएगा, आपको बताया जा रहा है। और पैराग्राफ ये 6 है। पैराग्राफ 6 जो है टॉम वाज नॉट से लेकर टॉम आइदर तक, ठीक है। यहाँ हार्ड वर्ड मैंने लिख दिया गया है। अगर आपको किसी तरह की परेशानी है तो मैं आपको नंबर दे दे रहा हूँ, मोबाइल नंबर। तो मोबाइल नंबर 70 88 72 40 39, ये मोबाइल नंबर है। इस मोबाइल नंबर से आप संपर्क बना सकते हैं। आप अपनी किताब खोल लीजिए और आप देखिए, अगर नई किताब लिए हैं तो पेज नंबर 6 होगा और पैराग्राफ 6, तो ध्यान से आप देखें। लिखा है टॉम वॉज नॉट फीलिंग वेल। टॉम अब सही नहीं फील कर रहा था, अर्थात उसको बुखार था। He could not sleep as well as he used to। used to मैंने किया करता था, used to यानी वह सही तरीके से सो नहीं सकता था जितना कि वह सोया करता था, ठीक है ना। He could not sleep as well as he used to, यानी वह सही तरीके से सो नहीं सकता था जितना कि वो सोया करता था। He could not eat as much as he used to, वह उतना खा नहीं सकता था जितना वो खाया करता था। He did not want to run away from school, वह स्कूल से भाग जाना भी नहीं चाहता था। Sometimes he did not want to play, कभी कभी वह खेलना भी नहीं चाहता था। He was troubled and sad, वह परेशान था और दुखी था, ठीक है। ये स्मॉल पैराग्राफ इसका है, 6 पैराग्राफ का। फिर आगे द टॉम इज इल, आंट पॉली थॉट। आंट पॉली ने विचार किया कि टॉम बीमार है। टॉम क्या है? बीमार है। आई मस्ट गिव हिम सम मेडिसिन, हमें अवश्य ही, मस्ट दिया मस्ट, हमें अवश्य ही उसे कुछ मेडिसिन देना चाहिए, उसे कुछ दवा देनी चाहिए। Aunt Polly was fond of all kinds of medicine। Aunt Polly ने सभी प्रकार के मेडिसिन की वो फंड ऑफ थी। फंड ऑफ मतलब शौकीन होता है। फंड ऑफ, ये लिखा हुआ है फंड ऑफ यानी शौकीन। फंड ऑफ मतलब शौकीन, तो वो शौकीन थी, ठीक है। She had a lot of books on this subject। इस पर्पज पर, इस विषय पर उनके पास बहुत सारी किताबें थी। Her newest idea was this, उनका नया से नया विचार, newest idea, नया से नया विचार यह था। When the boy was ill, जब एक लड़का बीमार पड़ जाता है, he must bathe in cool water every day, यानी प्रत्येक दिन उसको ठंडे पानी से बेथ कराना चाहिए। देखिए इसको पढ़ेंगे बेथ। बेथ मीन्स स्नान करना, और इसी को अगर बाथ लिखते हैं, बाथ के बाथ पढ़ा जाएगा, इसका अर्थ हुआ स्नान, उसका स्नान करना, इसका स्नान। यानी जब इस बाथ का हम प्रयोग करते हैं तो इसके साथ टेक का प्रयोग करते हैं, तब ये वर्ग बनता है, ठीक है। तो अगर कोई लड़का बीमार पड़ता है तो डेली उसको ठंडे पानी से नहलाना चाहिए। उनके पास एक आइडिया था। एंड शो एवरी मॉर्निंग, और इसलिए प्रत्येक सुबह सी मेड टॉम स्टैंड आउटसाइड इन द यार्ड, उन्होंने आंगन के बाहर, यार्ड के बाहर में डेली सुबह में उसको खड़ा करती थी। There she threw ice cold water over him। ice cold water यानी बर्फ जैसे ठंडे पानी उसके ऊपर डाला करती थी।
आफ्टर दैट, इसके बाद, शी wrapped him in a wet sheet, उसको वह वेट शीट में यानी भीगी हुई तौलिया में, वेट शीट में भीगे हुए चादर में उसको लपेट देती थी। एंड मेड हिम लाई इन बेड, और बेड में उसको लेटा देती, लाई में लेटा देती थी। ठीक है। टॉम डिड नॉट गेट बेटर, टॉम अच्छा नहीं हुआ। ही गॉट वर्स, और बुरा होता, वर्स वर्स, ठीक है, वर्स मैंने बुरा हो जाना, वो और बुरा हो गया। आंट पॉली ट्राई न्यू मेडिसिन, आंट पॉली ने नई दवा ट्राई की। शी थ्रू हॉट वाटर ओवर हिम इंस्टेड ऑफ कोल्ड वाटर, ठंडे पानी के बजाय उन्होंने गर्म पानी डालना शुरू कर दिया। दैट डिड नॉट हेल्प टॉम आइदर, ये भी टॉम को हेल्प नहीं किया। तो ये आपके पैराग्राफ था, इसका हिंदी हमने बताया। अब थोड़ा सा इंग्लिश एक बार सुन लीजिए कैसे पढ़ा जाएगा, और घर पे आप दोहराइएगा। टॉम वॉज नॉट फीलिंग वेल, ही कुड नॉट स्लीप एज वेल एज ही यूज्ड टू, he could not eat as much as he used to, he did not want to run away from school, sometimes he did not want to play, he was troubled and sad. The boy is ill, Aunt Polly thought, I must give him some medicine. Aunt Polly was fond of all kinds of medicine. She had a lot of books on this subject. Her newest idea was this: when a boy was ill, he must bathe in cool water every day. And so every morning she made Tom stand outside in the yard. There she threw ice cold water over him. After that, she wrapped him in a wet sheet and made him lie in bed. Tom did not get better, he got worse. Aunt Polly tried a new idea. She threw hot water over him instead of cold water. That did not help Tom either. So thank you. Have a nice day.